हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइस हमने स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा इस सॉल्यूशन चैप्टर का। ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एचपीएससी ने फिलहाल इसी साल दिया है और ये कितने नंबर का आता है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे केस स्टडी के। तो केस स्टडी के क्वेश्चन एक तरीके से नॉलेज टाइप बेस्ड क्वेश्चन ही हो सकते हैं। एक तरीके से क्या कह सकते हैं केस स्टडी क्वेश्चन में कि अगर आपको चैप्टर की नॉलेज अच्छी है तो आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, एक तरीके से इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसी तरीके से हमारे पास ये केस स्टडी के क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर मान लो आपको केस स्टडी के क्वेश्चन में क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी में सभी के आंसर छिपे हों। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपसे चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन में जरूरी है कि आपको चैप्टर की अच्छे से नॉलेज हो, तभी आप ये चैप्टर इस केस स्टडी के क्वेश्चन को कर पाओगे, अटेम्प्टिंग अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी के कुछ एक क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर के। सबसे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। जो सोलिबिलिटी होती है जब मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिलाता हूँ, वाज स्टडीड बाय हेनरी विलियम। ये विलियम हेनरी है, इसने स्टडी किया था भाई गैस के अंदर, जो लिक्विड के अंदर गैस किस तरीके से सोल्यूबल होगी। डी सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एज एक्सोथर्मिक। ये कह रहा है जो गैस जब लिक्विड के अंदर डिसोल्व नहीं होती, डिसोल्यूशन का मतलब डिसोल्व नहीं हो रही, तो वो प्रोसेस क्या होती है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे जब हम, तो जो सोलिबिलिटी होगी गैस की किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। अगर मैं गैस का प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि भी वो गैस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाए। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये हेनरी ने एक लॉ दिया था, वो क्या कहता है भाई जो पार्शियल प्रेशर होगा ना किसका, गैस का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये मोल फ्रैक्शन एक तरीके से कह सकते हैं सोलिबिलिटी को ही डिफाइन करेगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा की एच। अब ये की एच ही हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, की एच हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ की एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है P इज इक्वल टू की एच इंटू एक्स। अब एक्स तो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी अपॉन की एच। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो एक्स है वो की एच की इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एच की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मोल फ्रैक्शन की। गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब स्क्यूबा ड्राइवर की बात करता है, स्क्यूबा ड्राइवर होता है वो क्या कहता है भाई, इसके ये जो है ना नाइट्रोजन गैस और O2 की गैस इसमें इंजेक्ट करके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन और O2 की गैस इंजेक्ट करके पानी के अंदर वो डुबकी लगाते हैं। तो with high concentration of dissolved gas while breathing at air at high pressure अंडर वाटर। ये कह रहा है जब वो स्कूबा ड्राइवर गहराई में जाता है तो जो अंदर का टेम्परेचर होता है, वाटर के अंदर का टेम्परेचर होगा, जहाँ गहराई होगी वहां पर प्रेशर क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, और जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। अब उसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन गैस को ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब नाइट्रोजन गैस जब ब्लड के अंदर इंजेक्ट होगी तो जो प्रेशर होगा किसका, वाटर के अंदर का, वो बराबर हो जाएगा किसके, ब्लड प्रेशर की। तो वो आसानी से अपना काम कर पाता है। पर ये कहता है जब इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सोलिबिलिटी। भाई वो जैसे नीचे गया, ठीक है, नीचे तो क्या था, हाई प्रेशर था, पानी के नीचे क्या था, हाई प्रेशर था। यहाँ मान लेते हैं प्रेशर क्या है, ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर अच्छे से डिजोल्व होगी क्योंकि प्रेशर है वो सोलिबिलिटी के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, परंतु ये कहता है जब वो बाहर आता है, ऊपर की ओर आएगा यानी कि सरफेस पे आएगा, तो यहाँ पर तो प्रेशर कम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पानी का या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर यहाँ पर प्रेशर कम मिलेगा तो ये जो नाइट्रोजन गैस जिसने इंजेक्ट की थी, जिसके ब्लड में इंजेक्ट की थी, वो नाइट्रोजन गैस प्रेशर डिक्रीज होने के कारण सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस बाहर आने लग जाएगी। अब नाइट्रोजन गैस बाहर आने लगी तो जो ब्लड की कैपिलरी है उसके अंदर नाइट्रोजन के बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे बबल्स। अब वो बबल्स क्या करेंगे, जो ब्लड का फ्लो है उसको प्रिवेंट करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, अब मान लो इसने ब्लड के फ्लो को रोक दिया तो क्या है, एक एक डिजीज का नाम होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगी,
अब ब्लड के फ्लो को चलाना के लिए क्या करते हैं, इसके साथ नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन के साथ हम एक और गैस भरी जाती है। वो कौन सी गैस भरती है, हीलियम गैस भरी जाती है। ये क्या करता है, जैसे ही वो ऊपर आएगा इस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, जैसे प्रेशर हाई हो गया नाइट्रोजन की वजह से, अब हीलियम गैस और भरेंगे तो वो क्या करेगा, इस प्रेशर को बैलेंस बना के रखेगा, ऊपर आएगा तो वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जिससे वो जो नाइट्रोजन गैस की सोल्युबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करा जाता है। ठीक है, तो व्हेन डाइवर कम आउट द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, जब सरफेस पे आता है प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिलीज द डिसोल्व्ड गैस, जो नाइट्रोजन गैस डिसोल्व की गई थी वो क्या होने लग जाती है, रिलीज होने लग जाती है। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन, और वहां से क्या बनने लग जाते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कारण जो कैपिलरीज होती है ब्लड की वो ब्लॉक्स हो जाती है। ठीक है, उसके कारण जो डिसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो नर्व सिस्टम पे भी इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो विच आर पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लाइफ, ये वर्ड क्या होगा, पेनफुल होगी ये वाली चीजें। ठीक है, डेंजरस होगी लाइफ के लिए। अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। देखो ऊपर ही हमने पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो हमने पढ़ा था सोल्युबिलिटी, अच्छा टेम्परेचर का इसका रिलेशन दे नहीं रखा। देखो यहाँ पर पैराग्राफ में प्रेशर के रिलेट कर रखा है परंतु टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी कि इसी तरह कहा था मैं कि भाई यहाँ पर है ना चैप्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन उठ जाए। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, इंक्रीज करता हूँ, तो सोल्युबिलिटी होती है गैस इन लिक्विड के अंदर वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच कंडीशन इज अप्लाइड टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये कह रहा है जब हमें CO2 को भरा जाता है किसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसके अंदर भरा जाता है, तो वो कैसे डिजोल्व की जाती है, उसकी सोलिबिलिटी किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि CO2 तो हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या है, लिक्विड है। अब हमें क्या करना है, इस गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो बोतल का प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है, इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, जो बोतल को सील्ड किया गया है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें हाई प्रेशर के साथ CO2 को सोल्यूबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड ऑन टेम्परेचर और नॉट, क्या KH की वैल्यू डिपेंड करती है इस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखो हमने पढ़ा था कि भाई सोल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, उसी के रिस्पेक्ट में घटेगी या बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। और सोल्युबिलिटी का KH पे क्या इफेक्ट था, सोल्युबिलिटी का KH पे इनवर्स का रिलेशन था। ठीक है, तो हमने देखा था ये KH अगर सोल्युबिलिटी बढ़ती है तो KH की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एच की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर की टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो की एच की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, अगर की एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ की एच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बता दिया डायरेक्ट का रिलेशन होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये इन दो कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैंड्स फेल्ट बाय स्क्यूबा, ये वाली कंडीशन क्या होती है स्क्यूबा की या बैंड्स की कंडीशन क्या होती है। देखो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन के आंसर में देखिए, बोथ O2 और नाइट्रोजन डिसोल्व इन ब्लड, जो O2 गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है वो डिसोल्व होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर डिसोल्व होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस तो किस लिए हम भरी जाती है कि भाई मेटाबॉलिज्म जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए पानी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए तो O2 गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस रिमेनिंग है वो क्या करती है, जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है जब डाइवर्स क्या आता है, सरफेस पे आता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास आता है। ठीक है, तो बबल क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं नर्व सिस्टम पे, नर्व इम्पल्स पे इफेक्ट करते हैं, और इसके कारण जो डिसीज होती है उसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, या फिर डिकम्पोजिशन या सिकनेस बोल सकते हैं, डिकम्प्रेशन या सिकनेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था केस स्टडी का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो अभी यहाँ पर हमने देखा कि भाई कोई भी है ना ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि पैराग्राफ में से है, तो टोटली ये आपकी नॉलेज बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, जो पार्टिकल फ्रॉम ए मोर कंसंट्रेटेड टू लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सो द बीइंग अबाउट यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू द बल्क, ये कह रहे हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि भी कोई भी पार्टिकल है जैसे सोल्यूट का पार्टिकल है उसकी मूवमेंट होती है कहाँ से,
मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन और गैस के लिए दोनों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए इसके अंदर, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए पूरे बल्क के अंदर, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। अब एक फिनोमिना होता है क्या, कि भी प्योर सॉल्वेंट कहाँ पर जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। प्योर सॉल्वेंट कहाँ जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पार करके प्योर सॉल्वेंट कहाँ जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। अब ये जो होता है ये किसकी ओर जाता है, लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी, वहां से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। लेट अस टेक टू एग, अब इसने एग्जांपल दिया है कि भी दो एग लिए इसने, उसका जो आउटर सेल है उसको रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। आउटर सेल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और किस में डिसोल्व करके, HCl में डिसोल्व करके, ठीक है। वो वैसे भी हटा सकते हैं हम उसके आउटर मोस्ट लेयर को, ठीक है। तो प्लेस वन एग, एक एग को किसने कहाँ पर रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया भाई, उसकी आउटर मोस्ट सेल को हटा के एक एग को तो वाटर के अंदर रख दिया और दूसरे एग को NaCl के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है जो स्किन होती है, जो एग की बाहर वाली जो सफेद वाली परत होती है, वो क्या कह रहा है, वो किस तरीके से एक्ट करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये कहता है भाई उस एग के अंदर क्या होगा, पानी भरा होगा, ठीक है। या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अगर हम उसको पानी के अंदर रखते हैं, अगर मैं उस एग को क्या रखता हूँ, पानी के अंदर रखता हूँ, प्योर वाटर के अंदर रखता हूँ, तो वो स्वेल करने लग जाता है, क्योंकि पानी है वो एंटर कर जाता है कहाँ, अंदर की ओर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या है, जब मैंने उस एग को कहाँ रखा, नमक के ऊपर रखा, तो वो सिंक करने लग जाएगा। जैसे अंडे का जो अंदर का पानी होगा वो बाहर आने लग जाएगा, कम्स आउट हो जाएगा, ठीक है। एग से बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड, हाँ तो ये दो कंडीशन थी भाई हमारे पास ये, ठीक है। और ये कह रहा है जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट आ रही है उसके फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। जस्ट प्रिवेंट एंट्री ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई कम से कम प्रेशर लगाया कि भाई उसके फ्लो को रोक दिया उसने, सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करता हूँ, मोर प्रेशर अप्लाइड करता हूँ, ठीक है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है कहाँ की ओर, वो करना स्टार्ट कर देता है सॉल्वेंट की तरफ, मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जब मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला है। सम सॉल्यूशन हैविंग द सेम मोलर कंसंट्रेशन, जो कुछ सॉल्यूशन होते हैं उनकी और जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सेम रहती है और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, उसको हम बोलते हैं, देखो आगे पैराग्राफ खत्म कर दिया, परंतु उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वही क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, एक एग्जांपल देना है। तो सिंपल सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ हमारे पास, इक्वल मिले, ठीक है। और जैसे 0.1 मोलर ग्लूकोज और 0.1 मोलर सुक्रोज, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन 0.5% NaCl। ये कहता है आरबीसी को जब मैं 0.5% NaCl पे इसके आसपास लाता हूँ तो क्या होता है इसका। तो ये कहता है भाई ये वाली प्रोसेस क्या है, जो आरबीसी के सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल करने लग जाएंगे, ठीक है। हेमोलाइसिस बोलते हैं जिस प्रोसेस को या फिनोमेना को। परंतु ये कह रहा है आरबीसी आइसोटोनिक से हो जाएगा, यानी आइसोटोनिक कंडीशन पे हो जाएगा जब उसके पास कितना कंसंट्रेशन आएगी, 0.9% NaCl होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, आइसोटोनिक होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज क्या है। देखो हमने पढ़ा था डीसैलिनेशन, मतलब कि जो सी वाटर होता है वहां से नमक को बाहर निकालना, वो प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस में आ जाती है, ठीक है। तो वो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। तो वो चीजें क्या होती है हमारे पास, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है कि डिफरेंस क्या है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। ओस्मोसिस हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है और डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। इन ओस्मोसिस इसके अंदर ओनली सॉल्वेंट फ्लो करता है,
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पर इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, डिफ्यूजन के अंदर सोलवेंट भी फ्लो कर सकता है और सोल्यूट भी फ्लो कर सकता है। इसके अंदर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती, ठीक है। इट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन ओनली, ये ओनली सॉल्यूशन के अंदर टेक प्लेस करता है और ये गैस, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, ये देखते हैं फिर स्टॉप करते हैं हमारा सेशन। द सॉल्यूशन इज said to be ideal if it allow Rolle's law। सॉल्यूशन क्या कहता है, ये सॉल्यूशन said to be ideal, आइडियल कब होगा सॉल्यूशन, जब वो क्या ओबे करेगा, रोल्स लॉ को ओबे करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन पे और सभी टेम्परेचर पे। दिस इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, और जो चेंज इन वॉल्यूम होता है और चेंज इन हीट होती है वो क्या नहीं होती, इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। इसमें देखिए डेल्टा वी की वैल्यू ऑर्डर, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच की वैल्यू की भी जीरो होती है, मिक्सिंग की वैल्यू, ठीक है। यहाँ आ गए थे हम, मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन एंड नो एंथैल्पी चेंज, और तो एंथैल्पी चेंज भी यहाँ पर नहीं होता मिक्सिंग कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। दस एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं ए एंड बी, ठीक है। उनकी इंटरेक्शन होगी जो ए बी की, वो क्या होगी, सेम होगी किसके कंपैरिजन में, ए और बी इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। बाय प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन एज ए आइडियल, मतलब कि कह रहा है प्रैक्टिकली है ना, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता जो आइडियली हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाउएवर डाइल्यूट सॉल्यूशन, however dilute solution in which concentration is solute is very high, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मैं एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। अगर मैं सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई कर देता हूँ तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन अपने आप डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आर फाउंड टू बी नियरली आइडियल, और वो एक तरीके से आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से एक्ट करता है। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग सिमिलर नेचर और सिमिलर स्ट्रक्चर आर फाउंड टू बी आइडियल, जो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी सिमिलर, वो एक तरीके से आइडियल के तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल इफ इट डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करते किसको, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, और इसके अंदर जो चेंज होते हैं डेल्टा वी की और डेल्टा एच की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि इसके अंदर चेंज पॉसिबल है, एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग का क्या है, पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये किसके अंदर है, नॉन आइडियल के अंदर, ठीक है। और ये किसके अंदर है, हमारे पास आइडियल के अंदर है। thus in a non ideal solution containing two component, दो component होंगे, परंतु इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगी वो उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं, नॉट सेम मैग्नीट्यूड एज ए और बी, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। कब करेगा पॉजिटिव डेविएशन को, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्या कब करेगा, टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जब ए बी की इंटरेक्शन क्या हो, लेस हो किससे, देन ए और बी इंटरेक्शन से, और इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जब क्या शो करे, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, उस केस में क्या होगा, ए बी और ए बी की जो इंटरेक्शन होगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी किससे, ए और बी की इंटरेक्शन से। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या मिलेगा, हमारे पास लेस मिलेगा आइडियल से, ठीक है, कंपेयर टू आइडियल। जब कम आइडियल से कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या मिलेगा, हमें हाइयर मिलेगा, किस केस में, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलता है, हाई मिलता है। द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग द डिफाइनेट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक ए प्योर लिक्विड इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये कह रहा है ऐसे टाइप के लिक्विड मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन और बॉइलिंग लाइक प्योर लिक्विड, यानी कि जो कंपोजिशन होगी वो भी और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग होगी वो भी प्योर लिक्विड के जैसा हो, ठीक है, वो वैसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग ट्रोप्स भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम, चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा वी फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग
पॉजिटिव डेविएशन क्यों रीजन, देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव, और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। इसका रीजन बताना है। देखो पॉजिटिव डेविएशन होगा स्लाइटली इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ के मिलेगा हमें, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट इसमें क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये जो होता है पॉजिटिव, ये होता है एंडोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए हमें पता है भाई क्या होता है, हीट एंटर करती है, एंडो का मतलब एंटर करना, हीट क्या करेगी रिएक्टेंट की साइड एंटर करेगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग ऑफ ए कंपोनेंट, देयरफॉर डेल्टा वी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या मिलेगा इंक्रीज होगा वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ml ऑफ लिक्विड ए मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ लिक्विड बी, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 39.5 39.9 ml, व्हाट डू वी कंक्लूड। बहुत ही आसान, देखो 20 प्लस 20 कितना होता है 40 ml, होना चाहिए था 40 ml वॉल्यूम इसका, परंतु ये बता कितना है डिक्रीज कर रहा है 0.1 डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है डिसोसिएशन हुआ होगा, है ना। इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव हुई है ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है इंक्रीज होगा मिक्सिंग के कारण, विल शो नेगेटिव डेविएशन, और सॉल्यूशन क्या शो करेगा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रूल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किस टाइप की होगी, ठीक है, ये बताना है। अब हमें पता है भाई मॉलिक्यूल वाटर और अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अल्कोहल और वाटर के अंदर, ठीक है, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मिक्सिंग के बाद जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है वो वीक हो जाती है, एक तरीके से मान के चलिए भाई यहाँ पर क्या है अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अल्कोहल है, इस इसके अंदर दूसरे अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन अच्छी मिलेगी, दूसरे के साथ इंटरेक्शन अच्छी मिलेगी, और इसी तरीके से वाटर की इंटरेक्शन दूसरे हुए, परंतु जब ये मिक्स हो जाते हैं तो इनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है, किसके, देखो ये वाली वाटर और जो अल्कोहल है इनकी जो इंटरेक्शन होती है मिक्सिंग के बाद वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में अल्कोहल अल्कोहल और वाटर वाटर के बीच में इंटरेक्शन की, ठीक है। दे शो पॉजिटिव डेविएशन, इसकी वजह से ये क्या शो करता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज शोन बाय द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में किस टाइप का हमारे पास क्या शो करता है आइडियल बिहेवियर शो करता है, देखो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और एसीटोन CH3CO CH3 शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ड्यू टू विच एस्केपिंग ट्रेडिंग, ठीक है। यानी कि अगर इंटरेक्शन अच्छी है तो वो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल और एसीटोन के मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं भागेंगे, अगर दूर दूर नहीं भागेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का, वॉल की तरफ जाएंगे नहीं ये, वॉल की तरफ जाएंगे नहीं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो यही था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।